नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन 18 महीनों का है। 18 महीने तक राहु किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। राहु से सभी लोग डरते हैं, कहते हैं राहु मारे तो कौन तारे। डरना भी चाहिए, क्योंकि राहु अगर जन्म पत्रिका में अशुभ स्थान में गोचर कर रहे हों, अशुभ दशा मिली हो राहु की, राहु जन्म पत्रिका में अशुभ स्थान में स्थित हो, राहु का कुप्रभाव पड़ते ही क्या करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राहु के संपूर्ण फल क्या हैं। राहु भ्रम देते हैं, कहते हैं ना, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहान विषान चैव राहुर दशा सृजत जीवित संशयम चा। बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। करता है क्या? ऐसे में व्यक्ति जुआ सट्टा बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद नहीं लगाना चाहिए, जहां पैसे लगा देता है नुकसान हो जाता है। फिर व्यक्ति मानसिक व्यथित होता है, चिंतित होता है। अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ हो तो विशेष करके सतर्क हो जाना चाहिए। और विशेषतः किन किन उपायों से आप बच सकते हैं, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में हो या राहु का गोचर अशुभ स्थान में हो, तो राहु क्या करते हैं, व्यर्थ का भ्रमण करवाते हैं, व्यर्थ की चिंता देते हैं। राहु भ्रम है, धुआं रूपी ग्रह माना जाता है राहु और केतु को। इनका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, इसीलिए ये कभी, अब ये किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, जैसे आपको कुछ प्रतीत नहीं होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप भयभीत हो जाएंगे, फिर भी आपको कष्ट मिल जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई फोन आता है आपके पास और बैड न्यूज मिल जाती है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना मिलती है जो आपको परेशान कर देती है। राहु अगर अच्छे होंगे, अचानक कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। अचानक जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं उसके कारक कहीं ना कहीं राहु हैं। अचानक या तो लाभ करवाते हैं या अचानक नुकसान करवाते हैं। अगर अच्छे स्थिति में है तो अचानक लाभ कराएंगे, अगर खराब स्थिति में जन्म पत्रिका में स्थित हैं तो नुकसान करवाएंगे। राहु का कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, छाया ग्रह माना जाता है और इनका जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो इनको कोई राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 3 नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और 3 नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, आरद्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु बाहुबल के कारक माने जाते हैं। अगर राहु जन्म पत्रिका में अच्छे हों तो राहु के कारक तो क्या हैं? राहु अगर अच्छे हैं तो शेयर मार्केट में, जुआ सट्टा आदि इत्यादि में व्यक्ति अच्छे लाभ कमा सकता है, अगर अच्छी स्थिति में हो। विपरीत धर्म के लोगों से लाभ कमा लेता है, देश विदेश की यात्रा से अच्छे लाभ कर लेता है। राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो जातक को माला माल कर देते हैं, अचानक आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाते हैं। बाहुबल जातक का बहुत अच्छा होता है और वर्चस्व भी काफी अच्छा दे देते हैं राहु। अगर राहु अच्छे स्थिति में हो तो जातक का बाहुबल काफ़ी अच्छा होता है। बाहुबल का मतलब ये भी है आपकी सत्ता में पहचान है, आप एक अच्छे पद प्रतिष्ठा पर स्थित हैं, आपका परिवार संपूर्ण है, भाइयों से मजबूत हैं, धन से मजबूत हैं, यानी आपका बाहुबल अच्छा है। तो बाहु कहते हैं ना, राहुर बाहुबलम करोत सततम केतुम कुलस्य उन्नति। बाहुबल के कारक माने जाते हैं। वहीं पर केतु कुल की उन्नति करते हैं, आकस्मिक दुर्घटना भी करवाते हैं, आकस्मिक बीमारी भी देते हैं। अभी आप ठीक ठीक हैं और अचानक पता लगेगा कि यह समस्या उत्पन्न हो गई, अचानक पता लगता है। जो भी घटनाएं अचानक होती हैं उसका मूल श्रेय राहु और केतु को जाता है। इसका क्या फलादेश होगा? 18 महीने तक राहु किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। 30 अक्टूबर के बाद ये हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं, उल्टा चलते हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहु
आपके राशि से 12वें स्थान में और केतु आपके राशि से 6ठे स्थान में होंगे। राहु 12वें स्थान में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ नहीं है, विशेष आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस समय पर विशेष करके अगर देखा जाए तो दवा, व्यर्थ का व्यय व दवाई में पैसे लगना, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि के कार्यों से बचना है आपको। चोट चपेट से बचना है। स्थान परिवर्तन होता है ऐसी दशा में, ऐसे गोचर में। और पुरानी बीमारी, अगर कोई पहले स्वास्थ्य खराब रहा, किसी बीमारी से आप बाहर निकले हैं, तो वो बीमारी दोबारा से पनप सकती है। उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करना है। और विशेष करके व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ के विवाद से आपको बचने की जरूरत है। धन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसका श्रेय कैसा होगा, आप किसी अपने शुभ चिंतक से परामर्श लेने के बाद ही खर्च करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी यात्रा का अगर योग बनाते हैं तो उस विषय पर भी आपको विचार करना चाहिए। लाखों करोड़ों का सपना अगर देख करके आप घर से निकल रहे हैं कि हम जा रहे हैं विदेश यात्रा करने, विदेश में नौकरी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, या विदेश के कार्य से संबंधित आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार सोच विचार लेना चाहिए, क्योंकि राहु का गोचर अच्छा नहीं है। दशाएं अगर अच्छी मिली हैं तो एक बार सोच भी सकते हैं, उसके लिए आपकी दशाओं का सहयोग होना चाहिए। दूसरे नंबर पर राहु खराब है गोचरवश, केतु 6ठे स्थान में है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे हैं। शत्रुओं का दमन करेंगे, काफ़ी हद तक आपके व्यापार की उन्नति की दिशा में आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं केतु का जो संचार है वो आपके लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन राहु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु के उपाय में क्या करना है, नाखून, बाल, दांत, कपड़े साफ सुथरे रखना है आपको, गंदगी से दूर रहना है। मांस, मदिरा के सेवन से बचना है आपको। अगर मांसाहार का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो बिल्कुल दूरी बना लें इस समय पर, क्योंकि राहु का वास, जैसे आपने कथा में सुना होगा कि कलयुग का वास स्वर्ण में भी होता है, और जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर भी होता है। कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थान दिया है, सारे खराब खराब स्थान दे दिए, जहां सट्टा खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर औरतों का निरादर किया जाता हो, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, वैश्यालय हो, वहां पर बहुत सारे 3 स्थान खराब दिए, चौथा स्थान दिया अच्छा, कौन सा, सोने में भी वास दे दिया कलयुग का। इसी प्रकार से राहु का वास जहां पर भी जुआ खेला जाएगा, जहां पर माताओं बहनों का निरादर होगा, घर में कलेश होगा, जहां पर झूठ का प्रयोग किया जाएगा, जहां षड्यंत्र रचा जाएगा, जहां पर सत्यता से व्यक्ति परे रहेगा, वहीं पर राहु अपना प्रभाव दिखाते हैं, वहां पर भ्रम उत्पन्न करते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जहां का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, सात्विक विचारधारा नहीं होगी, धर्म कर्म नहीं होंगे, वहां पर राहु का प्रभाव होता है। क्योंकि राहु अगर अशुभ होते हैं, राहु खराब होते हैं, तभी नकारात्मकता व्याप्त होती है। तो नकारात्मकता कहाँ व्याप्त होगी, जहां पर सकारात्मकता नहीं होगी, जहां अध्यात्म नहीं होगा, जहां यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं होगा, जहां स्वच्छता नहीं होगी, जहां माताएं बहनें प्रेम से नहीं रहती होंगी। कहते हैं ना, नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी दे होए, ते ही घर लक्ष्मी ना रहे जो कुबेर कस होए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय में क्या करना है, देवी जी की आराधना करने से राहु शांत होते हैं, दुर्गा जी की आराधना करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवारण मंत्र का अनुष्ठान करवाने से, देवी जी की आराधना करने से निश्चित है राहु के कष्टों से राहत मिलती है। दूसरे नंबर पर चमेली का सेंट या कोई अच्छा सेंट भगवान को प्रतिदिन स्नान कराने के बाद लगाएं। मछलियों को दाना डालें और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूर्वा और सरसों के तेल से राहु के वैदिक मंत्रों का जप करवा करके हवन करवाएं, निश्चित है इससे लाभ मिलेगा। राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जय सिया राम।